धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूं तो जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं आदित्यनाथ योगी, वो अपने व्यवहार के मुताबिक यानी कि साधु नामकरण करता है, ठीक उसी तरीके से शहरों का नामकरण करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है, उन्होंने फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया है, उनके जरिए मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यानी कि जगहों के अभी तक वो नामकरण कर रहे थे, लेकिन कल उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी नामकरण कर दिया। कहा कि ये अखिलेश नहीं है, ये दंगेश है। रामायण का जिक्र करते हुए उन्होंने लंकेश को याद किया, यानी कि रावण को याद किया, और अखिलेश यादव की तुलना लंकेश से कर दी और उनका नाम नया रख दिया दंगेश। तो जब उन्होंने रामायण का जिक्र किया, हमारे भी ज़हन में आया कि रामायण का जिक्र करते हुए एक खबर हमें भी आपके सामने रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स के रूप में जरूर दीजिएगा, लेकिन जो खबर रख रहा हूं मैं आपके सामने उसमें रामायण का जिक्र करना बेहद जरूरी है। रामायण का एक कैरेक्टर आप लोग जानते होंगे, बाली। जी हां, सुग्रीव का भाई था। उसके पास ऐसी पावर थी, ऐसी ताकत थी, ऐसी शक्ति थी कि जो भी उसके सामने जाता था उसका बल आधा रह जाता था। यानी जो भी जितना बड़ा सुरमा भोपाली हो वो पहुंचा और बाली के सामने आधा रह गया। लगता है आज के दौर में यह शक्ति आ गई है भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ। तभी तो मैं आपके सामने एक एक करके 5 वीडियो रखने जा रहा हूं। आज तक की एंकर सवाल ढंग से नहीं पूछ पा रही है, आवाज ढंग से नहीं निकाल पा रही है। आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया? तो डिबेट हो रहा था उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र प्रताप सिंह के बयान को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का डुमरियागंज से विधायक है, उसने किस तरीके का बयान दिया है, उस बयान पर दंगल शो किया जा रहा था आज तक का। एंकर थी चित्रा त्रिपाठी, लेकिन जब सवाल पूछ रही थी गौरव भाटिया से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, वो जो टोन उसकी नजर आ रही थी, जो सवाल उसके साफ तौर पे दिखाई दे रहे थे, वो इसी बात की ओर इशारा कर रहे थे कि जैसे रामायण में बाली है वैसे ही लगता है भाजपाई बाली बन चुके हैं। और इन पत्रकारों का दम, जो खोलता हुआ खून है, जो चीखती हुई आवाज है, जो सवालों की धार है, वो कम पड़ जाती है। यकीन नहीं आ रहा? एक एक चीज को देख लीजिए। मुझे लगता है पहले आपको भारतीय जनता पार्टी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो वर्तमान समय में हिंदू युवा वाहिनी, वही हिंदू युवा वाहिनी जिसके सर्वे सर्वा आदित्यनाथ योगी हुआ करते थे, और उन्होंने इसी के दम पर 2012 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने प्रत्याशी उतार दिए थे। वर्तमान समय में ये उसका प्रदेश अध्यक्ष है राघवेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। किस तरीके का अशोभनीय बयान दे रहा है, भड़काऊ बयान दे रहा है, और जो है क्या बता रहा है उसी की जबानी सुन लीजिए। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं चीजों को। यह गांव का जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो कि जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। ठीक है ना? ठीक है। वो गद्दार है, वो जयचंद की औलाद है, वो अपने बाप की औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। अच्छा ये बताओ, यह गांव क्या जयचंद है? क्या क्यों है? तेरी नाम नोट करके हमें बताया तो ठीक है। तरी हम बनवाई, तरी उनके रंगवा हम टेस्ट कराई, उनके खुलवा टेस्ट कराई कि ओरिजिनल हिंदू हो कि कोनो मियाँ का हो। भैया जयचंद लोगों का तो आप जानते हैं, का बताओ। नहीं तो तभी उनके डीएनए टेस्ट कराई। हाँ दिन गए। ठीक है, नमो हमें बताए दियो बिहार नोट करके धीरे से हम जाना बस क्यों नहीं जाना। मोनू चौधरी तरी तू एक गाँव आए तो चंदन के मैं समझाएगा कि भाई ठीक करो ना, बड़ा निर्णय हुई है पेड़ाड़ी में। ठीक है ना? कलरबो नहीं और क्या है तुम्हारे साथ? ठीक है ना? कल परसों में आए थे तरी देख के नहीं समझा दे सकता, नहीं तो हम पकड़ पकड़ कैसा पतवा कहा कि है जयचंद है पेड़ाड़ी के। सुन लिया आपने, आपके सामने यह बयान इसलिए रखा ताकि आप इस बयान के संदर्भ में अगली तमाम चीजों को देखने की कोशिश करें। अब चलते हैं चित्रा त्रिपाठी के सवालों की तरफ। तो चित्रा त्रिपाठी पहला सवाल गौरव भाटिया से कर रही हैं और कहती हैं कि गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करती हूं, और सीधे सीधे उसके अंदाज से लग रहा है कि वो सवाल को भी ढंग से फ्रेम नहीं कर पा रही है, दबाव में शायद बोल रही है। सुन लीजिए। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, मतलब नेताजी को अगर कोई वोट नहीं दे तो उसके डीएनए में खून गद्दारी का बह रहा है, वो जयचंद की औलाद है, वो नाजायज है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके एक विधायक की ओर से किया जा रहा है।
इसी आधार पर जीत हासिल करेगी क्या बीजेपी डुमरियागंज से? उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है 5 सालों में क्या किया है इलाके में ताकि वो गिनाएं और वोट मांगे? इतनी ज्यादा बदजुबानी गौरव भाटिया जी। क्यों नहीं लग रहा है आपको? कुछ और वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, उन्हें देख लीजिए। अगला सवाल वो पूछती हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे से, लेकिन पहले ही खुद बोलने लग जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तो मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है, मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इधर उधर से बीच बीच में कोई ऐसा वैसा बयान दे देता है तो उस पर कांग्रेस कहां आग बबूला होने लग जाती है। सुन लीजिए। अभय दुबे जी, मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, हालांकि कुछ ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जिसके बाद राजनीति गर्मा जाती है और उसके बाद उसका वो खंडन करते हुए भी कि किसी भी विधायक की इस तरह की बदजुबानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा आग बबूला है। सुन लिया, जब सवाल पूछने की बारी कांग्रेस के प्रवक्ता से आई तो टोन देखेगा, लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा था गौरव भाटिया से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, तो वहां आवाज नहीं निकल रही थी। अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के अभय दुबे को रोककर, जी हां रोक भी रही हैं, कांग्रेस के अभय दुबे को बोलने भी नहीं दे रही हैं, रोक कर गौरव भाटिया से कह रही हैं कि ऐसे नेताओं पर लगाम तो लगानी होगी, वरना गौरव भाटिया जी बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिल जाएगा। तो इसको टेंशन इस बात की है कि विपक्ष को मुद्दा मिल गया, इसको लगता है इस बात की टेंशन नहीं है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा है। सुन लीजिए। देंगे तो उन्हें तुम इतनी गंदी और भद्दी गाली दे रहे हो। क्या वो किसान जो 27 रुपए प्रतिदिन की ऐसे नेताओं पर करती लगाम गई तो थी, लगानी होगी ना जिनको गौरव भाटिया जी। रोन दिया गया। मैं चित्रा वरना जी बैठे बिठाए आप मुद्दा तो देंगे ही विरोधी दलों को, इससे और इस बड़ा तरह की हिंदू बदजुबानी समाज को अगर गाली की नहीं जाएगी तो दी। पलट आखिरी कर बात सवाल तो सुनिए। पूछा ही जाएगा। नहीं, एक महत्वपूर्ण और अगर बात रोका मैं नहीं कहना गया इस तरह के विधायकों को या फिर नेताओं को उनके बदजुबानी से, तो इनका दायरा भाजपा ने- कितना आगे बढ़ता जाएगा उसकी कोई लकीर तो खींचनी होगी ताकि इनको तुरंत रोका जा सके। गौरव भाटिया जी, सुन लिया, ध्यान से एक एक चीज को सुनते चलिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अब ये सवाल पूछने चली हैं बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर से, और मलूक नागर से कह रही हैं कि ऐसा तो सभी पार्टियां बोलती रहती हैं। सुन लीजिए। मलूक सिंह नागर जी, सीधे आपके पास आते हुए, इस तरह की जो बदजुबानी सामने आई है, हालांकि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है, सबके नेता मर्यादा लांघ जाने में, एक दूसरे को पीछे पछाड़ने में लगे होते हैं, लेकिन इस बयान पर पहले आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं फौरन आती हूँ आपके पास रुद्र दुबे जी। यानी पहले ही जो है बोल रही हैं, दबाव में ले रही हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता मलूक नागर को, ये कह के कि ये तो सब बोलते रहते हैं। काश ये बात ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से भी बोल पाती कि अकेला राघवेंद्र प्रताप सिंह नहीं, आपकी तो लंबी फहरिस्त है, चंद दिनों के भीतर इतने सारे लोगों ने बड़े बड़े बयान दिए हैं। लेकिन खैर जाने दीजिए इनका जो अंदाज है। आगे आपको लेके चलते हैं। ये बात कर रही हैं रुद्र दुबे से, जिनको समाजवादी पार्टी का नेता समझ के सवाल पूछ रही हैं और कह रही हैं कि आपका अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि खटिया खड़ी कर देगा। ये कैसा बयान दे रहा है चुनाव के दौरान? रुद्र दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए बीजेपी के जो विधायक हैं उनको लेकर तो यहाँ पर आलोचना हो ही रही है और कोई भी उनके साथ खड़े नहीं है, खुद बीजेपी के नेता भी। लेकिन अगर अखिलेश यादव की ओर से कहा जाएगा कि बीजेपी की खड़ी हो गई है खटिया क्योंकि बयान है उनके घटिया से, ये कौन सी भाषा है चुनावों के दौरान? ये कौन सी भाषा है जो आपके अध्यक्ष की ओर से इस्तेमाल की जा रही है? यहाँ खटिया खड़े करे, यहाँ खटिया वाले बयान पर भी चित्रा त्रिपाठी को एतराज हो रहा है। और वहां वो क्या कह रहा है, क्या क्या नहीं बोल रहा है महिलाओं के बारे में, नाजायज औलाद बता रहा है, पता नहीं किस किस की क्या क्या कह रहा है। उन शब्दों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। बेहतर होता कि हिंदू समाज की महिलाएं बाहर निकल के आती, लेकिन वो तो तब भी नहीं आई थी जब यति ने कहा था कि हिंदू तो सुबह 7 बजे घर से बाहर चला जाता है, महिलाएं घर में अकेली रह जाती हैं, इंतजार करती हैं कि मुस्लिम कबाड़ी कब आएगा, मुस्लिम प्लम्बर कब आएगा, मुस्लिम इलेक्ट्रीशियन कब आएगा, मुस्लिम डिलीवरी बॉय कब आएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बयान दिए थे। कहा था कि जो भाजपा की नेता है उनके बारे में मैं जानता हूं, पहले एक के बाद जाती है काम नहीं होता, दूसरी के बाद जाती है तब काम नहीं होता, तीसरी के बाद जाती है तब जाके उनका काम हो पाता है। उसका कोई विरोध नहीं किया गया था। जब तक महिलाएं ऐसे लोगों को खुद जवाब नहीं देंगी और इन एंकराइन के चक्कर में बैठी रहेंगी तो ये आपकी बात को नहीं रख पाएंगे। आखिर में जब बात करते करते 5-7 मिनट का वक्त बीत जाता है और इसे लगता है कि इस मुद्दे पे फंस रही है, तो आगे कहती है अच्छी बात है, छोड़ देते हैं इसको, लेकिन इस मुद्दे से लग रहा है कि ध्रुवीकरण भी हो रहा है। अब असल मुद्दों पे आती हूं, यानी ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू मुस्लिम करना है और वहां तो सुरमा भोपाली बन जाना, 1 मिनट में खूब हवा में तलवार चलानी है। सुन लीजिए चित्रा त्रिपाठी को।
लेकिन इसके जरिए यही क्या मैं बात- ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है इसे अब आगे जाते हुए? ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। गौरव भाटिया जी, अब मैं आ जाती हूँ तमाम जरा असल मुद्दों पर, क्योंकि एक विधायक है, आप उनके साथ खड़े नहीं है, ये कम से कम अच्छी बात है कि एक विधायक की बदजुबानी अगर है तो कम से कम पार्टी उसके साथ खड़ी होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ मुद्दों पर। कल चूंकि चौथे चरण की वोटिंग होनी है, सुन लिया आपने कैसे चीजों को छोड़ रही हैं और हिंदू मुस्लिम का मामला आते ही फिर कैसे कह रही हैं कि असल मुद्दों की बात कर लेते हैं, यानी कि इनके लिए असल मुद्दा हिंदू मुस्लिम ही है। पर आप वही सोचिएगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी बाली बन गई है और उसके सामने ये एंकर अपना सवाल भी ढंग से नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। दूसरी जगह ही गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं, धाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके सामने जाते ही आधे हो जा रहे हैं। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।